हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी के तद्भव और तत्सम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों, और हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दधी शब्द का तद्भव है। तो दधी शब्द का तद्भव है, इसके 4 ऑप्शन हैं। ए है दूध, बी है घी, सी खीर और डी दही। तो इसका राइट आंसर होगा डी दही, यानी कि दधी शब्द का तद्भव है दही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है रात, बी अग्नि, सी जेठ और डी नींद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी अग्नि, यानी अग्नि यहाँ पर तत्सम है और बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो तद्भव है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन एक शब्द तद्भव नहीं है। तो 3 शब्द तद्भव हैं और एक नहीं है, वो बताना। ए है तस्कर, बी पत्ता, सी हाथ और डी है अंग्रेज। इसका राइट आंसर ए होगा तस्कर। तस्कर यहाँ पर तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, हमें बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कर्म विधा, बी है दधि भात, सी है मत्स्य भृग और डी है ज्ञान क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर बी होगा दधि भात। तो दधि भात तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए 3 तत्सम है और एक तद्भव होगा, तो हमें बताना जो तत्सम नहीं है। तो ए है तस्कर, बी ध्यान, सी बोध और डी हाथ। तो इसका राइट आंसर डी होगा हाथ। हाथ जो है यहाँ पर तद्भव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो तद्भव रूप कौन सा है करपट। तो इसके लिए ए है करपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। तो करपट का मतलब होता है कपड़ा। तो देखिए इसका तद्भव रूप हो गया कपड़ा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सींग शब्द का तत्सम रूप है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सींग। देखिए ए ऑप्शन है श्रृंग, बी सिंह, डी श्रृंग और डी सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी श्रृंग, यानी कि श्रृंग में श्रा में एक लाइन डंडा होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो आपको ध्यान रखना है सींग का तत्सम रूप है श्रृंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो हमें बताना है कि कैवर्त जो है हमारा उसका तद्भव रूप। ए है मल्लाह, बी कैवट, सी नाविक और डी केवल। तो इसका राइट आंसर बी होगा कैवट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैवर्त का हो गया तद्भव रूप कैवट। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो ए है नारिकेल, बी नारिकेली, सी नारिकेल और डी नारिकेला। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए नारिकेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। नारियल का तत्सम रूप है नारिकेल। क्वेश्चन नंबर 10 गृध शब्द का तद्भव रूप है। गृध का मतलब होता है गृध। इसका ए ऑप्शन है गीधना, बी ग्रथ, सी है गीधी और डी है गीध। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी गीध, यानी कि गृध शब्द का तद्भव रूप है हमारा गीध। इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हुलास शब्द का तत्सम रूप है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुलास। ए है हिलास, बी बिलास, सी हास्य और डी उल्लास। तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारा डी उल्लास।
हुलास शब्द का जो तत्सम रूप है वो हमारा उल्लास है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन 12, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। तो देखिए हल्दी का जो तत्सम रूप होगा, ए हरिद्रिका, बी हरिद्रा, सी हरिद्रा और डी हलिद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सी होगा, हरिद्रा, यानी कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं यहाँ पर आपको सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन 13, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी मच्छी का, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, मच्छी का। आपको ध्यान रखना है, मक्खी का तत्सम रूप है मच्छी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। एकल शब्द का तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सी अकेला। इसका एकल का सही आंसर सी होगा, अकेला। उसके बाद क्वेश्चन 15, गधा का तत्सम रूप है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी गर्दभ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गधा का तत्सम रूप है हमारा गर्दभ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए 3 तत्सम है और 1 तद्भव है, तो हमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन है इसका स्कंद, बी कपोत, सी ईर्ष्या और डी हल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा डी हल्दी, क्योंकि हल्दी यहाँ पे तद्भव है, तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए बाकी तद्भव हैं और 1 तत्सम है, तो ए है सांप, बी चिन्ह, सी बीड़ा और डी विस्मय। तो इसका राइट आंसर डी होगा विस्मय, तो इसका डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रिय का तद्भव शब्द है। तो प्रिय का तत्सम, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए पिया। आपको ध्यान रखना है, प्रिय का तद्भव शब्द है हमारा पिया। क्वेश्चन नंबर 19, पक्ष का तद्भव रूप है। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या है, ए है पंछी, बी पखेरु, सी पंख और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी पंख, यानी कि पक्ष का तद्भव रूप है पंख, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो इसी प्रकार के तद्भव तत्सम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बाकी 3 तद्भव हैं और 1 तत्सम है यहाँ पे। तो ए है द्वार, बी साएँ और सी है हमारा गृहस्थी और डी पाँव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा साएँ। देखिए साएँ तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, बाकी तीनों ऑप्शन तद्भव हैं। उसके बाद क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो हमें बताना है कौन सा तद्भव है। तो इसके 4 ऑप्शन, ए है पंख, बी पृष्ठ, सी लज्जा और डी शिला। तो इसका राइट आंसर ए होगा पंख, पंख इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ए है सुर, बी है निडर, सी है गति और डी है कमल। तो इसका राइट आंसर बी होगा निडर। तो निडर क्या है यहाँ पे, तद्भव है, बाकी तीनों तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो ए है कुसुम, बी भूसिका और सी वंश और डी नेह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नेह। देखिए नेह यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी से संबंधित आपको यहाँ पर कराए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 24, घोटक का तद्भव रूप क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। घोटक मतलब होता है घोड़ा। तो ए ऑप्शन है, बी अश्व, सी घोड़ा, डी तुरंग। तो इसका राइट आंसर सी होगा, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो देखिए तत्सम ढूंढना है हमें यहाँ पे। तो ए है भोजी, बी भोजाई, सी भ्रात जाया और डी जोरू। तो इसका राइट आंसर होगा सी भ्रात जाया। तो देखिए भ्रात जाया यहाँ पे तत्सम है, बाकी तत्सम नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम बताना है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, श्रृंगार। यानी कि श्रृंग में एक लाइन, एक डंडा होगा। इसका सी ऑप्शन सही है। और ये वर्तनी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, वर्तनी में भी ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो यहाँ भी तत्सम बताना है। ए है छत्री, बी है ठाकुर, सी छत्री और डी है क्षत्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्षत्रिय। यहाँ पर तत्सम है। तत्सम यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है क्षत्रिय में त्रा पे छोटी की मात्रा लगी होगी, बाकी में बड़ी की मात्रा लगी है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए तत्सम नहीं है ये हमें बताना है। ए है क्षीर, बी मयूर, सी सफ़ेद और डी शीर्ष। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सफ़ेद। सफ़ेद क्या हमारा तद्भव है, बाकी तत्सम है। तो ये इसका राइट आंसर सी होगा। बाकी सब तत्सम है लेकिन सफ़ेद हम यहाँ पर तत्सम नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? देखिए एक तत्सम है, वो हमें यहाँ बताना है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उससे इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार आपको तैयारी करनी है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में तो इसका ए ऑप्शन सही है, कुक्कुर। कुक्कुर मतलब कुत्ता, कुत्ता का तत्सम रूप है कुक्कुर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, तद्भव शब्द है। तो तद्भव बताना है। तो देखिए इसमें मनई, इसका बी ऑप्शन सही है। 30 का बी ऑप्शन सही है, मनई। क्वेश्चन नंबर 31, चूरन का तत्सम शब्द है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चूरन का तत्सम जो रूप है वो है हमारा चूर्ण, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो चूरन का तत्सम रूप होगा चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 32, माँ शब्द का तत्सम है। तो माँ शब्द का तत्सम क्या होता है? देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने हैं। तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, मात्र। यानी कि माँ शब्द का तत्सम है मात्र, यानी सी इसका ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 33, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ए है शेर, बी बब्बर शेर, सी व्याघ्र और डी है बाघ। तो इसका राइट आंसर सी होगा, व्याघ्र। यानी तत्सम शब्द है हमारा यहाँ पे व्याघ्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखिए शब्द तत्सम नहीं है ये हमें बताना है। ए है इंदु, बी दिनेश, सी मनोज और डी रात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, रात। रात हमारा तत्सम नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। बाकी सब क्वेश्चन सभी ऑप्शन तत्सम रूप में है, तो उसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 35, ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ शब्द का तत्सम है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, धृष्ट। धृष्ट इसका राइट आंसर है। तो ढीठ शब्द का तत्सम है धृष्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार 35 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं ये भी हमें बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।